छत्तीसगढ़ राज्य के असेंबली इलेक्शन ने सबको चौंकाया, जहां एक और एग्जिट पोल्स के सारे रिजल्ट को पीछे छोड़ दिया, जहां एक बार फिर कांग्रेस के एक तरफे जीत के दावे कर रहे थे, जिसे पूरी तरह गलत साबित किया। काका अभी जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है जैसे टैगलाइन कोई काम नहीं आया। आखिर कहाँ हुई इतनी बड़ी चूक? क्या यहाँ मोदी मैजिक चला जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया? वह कौन था जिसने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जीत में मास्टरमाइंड का काम किया? बीजेपी के 15 साल तक शासन करने के बाद 2018 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के 68 सीटें जीतने के साथ ही बीजेपी को 15 सीटों पर समेट दिया था और इसके साथ ही बीजेपी की शर्मनाक हार हुई थी, जिसके पश्चात किसान पुत्र छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जीने वाले भूपेश बघेल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिसने कर्ज माफी, गोबर खरीदी और समर्थन मूल्य को बढ़ाकर मात्र 5 साल में किसानों को आर्थिक संपन्न कर दिया। भूपेश बघेल ने हरेली तिहार को राज्य की पहचान बनाने, तीजापुरा, गौरा गौरी, गोवर्धन पूजा और रक्ती तिहार को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और इस तरह से भूपेश बघेल पूरे देश विदेश में पहचाने जाने लगे थे। और अब 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के 54 सीटों के साथ सरकार बनाने और कांग्रेस को 35 सीटों पर समेटने के बाद सवाल उठता है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार कैसे हुई। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच जाकर उनके साथ कनेक्ट हो रहे थे, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई भी नहीं हरा सकता है। कहीं न कहीं मिनिस्टर के अरोगेंस ने, पार्टी वर्कर्स को उचित सम्मान न दे पाने और खुद को राजा समझने की भूल ने 9 सीटों का नुकसान पहुंचाया। अगर मिनिस्टर सिर्फ असेंबली एरिया में ही पर्याप्त मेहनत करते और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देते तो भूपेश बघेल 44 सीटों तक पहुंच सकते थे। सीएम बनने के ख्वाब संजोए टीएस सिंहदेव अपने बड़बोलेपन से वह खुद का सीट नहीं बचा सके। जब लगातार कांग्रेस सरकार देश में हार रही थी, तब इन्होंने युवाओं को नौकरी का आश्वासन देकर सत्ता में वापसी की थी। हालांकि अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। इसके अलावा स्टेट सीजीपीएससी एग्जाम में भी धांधलीबाजी पाई गई, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं में नाराजगी दिखी। 2018 इलेक्शन से पहले कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल को अपने हाथ में लेकर यह कसम खाई थी कि अपने कार्यकाल में प्रदेश में शराबबंदी कर देंगे, लेकिन पूरे 5 साल के कार्यकाल में अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी भूपेश सरकार पर कोयला परिवहन, शराब घोटाला, डीएमएफ, गोबर खरीदी, गौठान योजना में करप्शन का आरोप लगाती आई है। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर भी कांग्रेस को आलोचना का सामना करना पड़ा है। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बीच भारी कंट्रोवर्सी ने कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। इन सब के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में वह कौन था जिसने मास्टरमाइंड का काम किया। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में 2023 के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए इसका नाम छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 रखा था। घोषणा में रोजगार, महंगाई समेत कई मोर्चे पर खास वादे किए गए थे। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना से महिला वोटर को साधने की कोशिश की। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने का वादा किया। वहीं 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। बीजेपी ने किसानों को बोनस का वादा करते हुए 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदने के साथ साथ एक मुफ्त में भुगतान करने की गारंटी ने बीजेपी की जीत की नींव रख दी थी। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व व आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा देखने को मिला। बीजेपी हिंदुत्व, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर करती रही। अब बात करें बीजेपी के जीत में उस मास्टरमाइंड की जिन्होंने सारा गेम चेंज कर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने 14 महीने के कार्यकाल में 14% वोट बढ़ा दिया। असेंबली इलेक्शन के 2 महीने पहले ही सभी 90 सीटों पर जाति और सांप्रदायिक सीटों पर कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेकर जुट चुके थे, जबकि कांग्रेस इसमें पीछे थी और अति आत्मविश्वास के चलते सही कैंडिडेट्स की पहचान और सूची जारी करने में देरी की। इसका फायदा बीजेपी को मिला। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में इन तीनों ने मास्टरमाइंड की तरह काम किया।